बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जबरदस्त कार्रवाइयां, 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरनाई और पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। हरनाई में 30 जबकि पंजगोर में 11 खवारिज हलाक हुए। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आजम ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, मेरा बस चले तो टैरिफ में मजीद 10 रुपए कमी कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। सनतों के लिए बिजली की तरसील का टैरिफ 9 रुपए से कम होगा। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% पर ला रहे हैं। हुकूमती काबिशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। मईशत मुस्तहकम हो चुकी। इंतहाई मुश्किल हालात में एक्सपोर्ट में इजाफा किया। पूरी कौम ने कुर्बानी दी। ताजिरों और सनतकारों ने नुकसानात बर्दाश्त किए। ताजिर, सनतकार और एक्सपोर्टर्स हमारे सर का ताज हैं। जिन एक्सपोर्टर्स ने अपनी अपनी फील्ड में टॉप किया, उनको ब्लू पासपोर्ट देंगे। वजीर आजम ने कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड दिए। SHO ज़ैन थाने में SP बिलाल की मौजूदगी में मुझ पर तशद्दुद किया। कोशिश की गई कि बीवी और बेटी को कत्ल करने का एतराफ करूं। DIG को हकायक बताने पर SHO ने धमकियां दी। रेस्क्यू 1122 ने बीवी और बेटी के गटर में गिरने को जाली कहा। लाहौर भाटी गेट हादसे में जांबहा खातून के शौहर गुलाम मुर्तजा की गुफ्तगू, कहा, मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ रुपए से मेरे बच्चों को उनकी मां तो नहीं मिल सकती। गुलाम मुर्तजा को हिरासत में लेने और तशद्दुद करने पर DIG ऑपरेशंस ने SHO भाटी गेट ज़ैन अब्बास को मुअत्तल और DSP को शोकॉज नोटिस, IAB को आजादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। जांच पड़ताल होगी। पुलिस ने रेस्क्यू कॉल पर गिरफ्तारी क्यों की? लाहौर में नाले में गिरकर जान बहक मां और मासूम बेटी की नमाज जनाजा शोरकोट में अदा कर दी गई। आला इंतजामी अफसरान, अहले खाना और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत की। 24 साल की सादिया और 10 माह की रिदा के साथ पेश आए हादसे पर हर आंख अश्कबार। माँ बेटी दाता दरबार के करीब नाले में गिरकर जान बहक हो गई थी। इंतजामिया ने वाकये को झूठा करार देकर शौहर को हवालात में बंद कर दिया था। माँ की लाश 6 घंटे और बेटी की लाश 17 घंटे बाद मिली थी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। सिंध हुकूमत को चाहिए खत गवर्नर सिंध को पेश करे। हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। सूबाई हुकूमत ने सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था। वाकई की अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखा था। सिंध हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए गवर्नर के खत का जवाब दे दिया। लिखा, हुकूमत पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी करवा सकती है। साबिक जज या किसी कानूनी माहिर पर मुश्तमिल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी नहीं। पुलिस ने गुल प्लाजा की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। गुल प्लाजा में आतिशजदी का मुकदमा नबी बख्श थाने में दर्ज है। न्यूज के लिए कैमरे के सामने शोर शराबा नहीं करूंगा। अफसोसनाक वाकया कराची में हो या लाहौर में, उसको सानेहा कहता हूँ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, तमाम तनकीद के बाद भी कहता हूँ, साथ बैठें, मिलकर काम करें। जिसने कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा किया, वो खुद गुल प्लाजा तक नहीं गया। जमात इस्लामी को अदालत जाना है, जाए। अदालत में सियासत करना शर्मनाक है। कल ये कहेंगे स्कॉटलैंड यार्ड या अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराओ। कराची पाकिस्तान का माशी मरकज है, लेकिन वजीर आजम का वाक़े पर एक फोन तक नहीं आया। मेयर कराची ने फेयर हॉल में 6ठे सालाना फ्लावर शो का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर खजाना से चेयरमैन SECP और कमिश्नर की मुलाकात। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, बैंकों पर इन्हिसार कम, डेट कैपिटल मार्केट्स को फरोग दिया जाए।
सरमायाकारों के लिए तेज और मुकम्मल डिजिटल ऑन बोर्डिंग शुरू की जाए। कबीर अहमद सिद्धू ने कहा, कैपिटल मार्केट्स में नए सरमायाकारों को शामिल करना पहली तरजीह है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अली परवेज मलिक ने कहा, रियाज में फ्यूचर मिनरल्स फोरम ने तवानाई ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया। सऊदी सफ़ीर ने कहा, फ्यूचर मिनरल्स फोरम में पाकिस्तान की फ़ाल शिरकत को सराहते हैं। मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक में मुसलसल रवाबित अहम हैं। कसूर में 16 साल लड़की के साथ अगवा के बाद ज्यादती। लड़की इंसाफ के लिए पंजाब के दफ्तर पहुंच गई। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट से मुलाकात। हिना परवेज भट्ट ने डीपीओ कसूर से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दिलवाई जाएगी। कराची सूबाई हुकूमत के साथ विफाक की तरजीहात में भी शामिल नहीं। विफाकी हुकूमत को कुछ जिम्मेदारी दिखाना होगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली आले खुर्शीदी कहते हैं, बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाए तो नए सूबे और इंतजामी यूनिट के मुतालबे नजर नहीं आएंगे। हमारे तमाम मुतालबात आइन के मुताबिक हैं। चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस खारिज कर दिया। ज़राए का कहना है, रेफरेंस तकनीकी वजूहात पर खारिज किया गया। सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस पर पार्टी सरबराह के बजाय पार्लिमानी लीडर ने दस्तखत किए। डेफिकेशन क्लॉज के लिए रेफरेंस का जेर दस्तखत ही पार्टी सरबराह होना चाहिए। और बानी पीटीआई को पिम्स ले जाने की जरूरत क्यों पेश आई, अब उनकी सेहत कैसी है, फिल्फ और बानी तक रसाई दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, किसी को बानी की सेहत के बारे में नहीं बताया गया। हुकूमत ने मामला खुफिया रखा। वजीर इत्तलात का बयान भी देर से आया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट आए हैं, चीफ जस्टिस से ताहाल मुलाकात नहीं हुई। यहां से भी इंसाफ न मिला तो अगला लाहे अमल देंगे।